बहुत ही शानदार तरीके से आप देख सकते हैं कि किस तरह बर्फ़ी के माध्यम से यहाँ पर सत साहिब भी लिखा है। तो आप देख सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से सतलोक आश्रम खमाड़ों की जो तस्वीरें हैं, तो आप हमारे सामने संत रामपाल जी महाराज जी का एक भव्य तस्वीर है, जहां पर इस बर्फ़ी जो इस समागम की कहा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, उसके माध्यम से यहाँ पर सत साहिब लिखा गया है। एक सत साहिब एक ऐसा चिन्ह है जिसे हम जान सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में। तो ठीक मेरे एक तरफ बर्फ़ी है और दूसरी तरफ ही लड्डू है। तो आप ये नज़ारा देख सकते हैं किस तरह का, कितना भव्य नज़ारा लग रहा होगा। ये इतनी भारी मात्रा में जो लड्डू जलेबी रखे गए हैं, यहाँ पे लड्डुओं की जो संख्या है वो अनगिनत है, इसे गिनना भी मुश्किल है। कहा जाए तो बहुत अधिक मात्रा में यहाँ पे लड्डू जलेबी बनाए गए हैं। तो आप सब देख सकते हैं कि ठीक लड्डुओं के ठीक दूसरे साइड यहाँ पर बर्फ़ी राम भी रखी गई है, जो बहुत ही भारी मात्रा में है। तो जो बर्फ़ी है वो बहुत ही व्यवस्थित और साफ़ सुथरे तरीके से रखी गई है, और बहुत ही भारी मात्रा में यहाँ पर देसी घी की जो बर्फ़ी है वो भी बनाई गई है। हाल ही में हमने जितने भी निमंत्रण में सुना था कि संत रामपाल जी महाराज सभी चीज़ों का जो भंडारा है वो देसी घी में बनाते हैं। तो ये एक मेगा भंडारा है जहाँ पे लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और उन्हें किसी भी तरह की कोई असुविधा नहीं होती यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं हमारे सामने जलेबी बन रही है, जिसे यहाँ के श्रद्धालु जलेबी राम के नाम से बुलाते हैं। कहा जाए तो राम शब्द लगते ही इस भंडारे के और उसमें मिठास आ जाती है इस भंडारे में। तो हमने भी अपने सिर पे कैप पहन ली है ताकि हम भंडार घर की तरफ जा सके और आपको अंदर की जो तस्वीरें हैं वो दिखा सके। तो हम ये देख सकते हैं मेरे बैक साइड जो भंडार घर है वहाँ की तस्वीरें। यहाँ पे देखिए आप पूड़ी बन रही है, और बहुत ही साफ तरीके से कहा जाए तो जो श्रद्धालु हैं उन्होंने भी कैप पहन रखी है ताकि किसी भी तरह के जो बाल के कण हैं या कुछ भी इस भंडारे में भोजन में ना मिल सके। और प्रॉपर जो व्यवस्था है यहाँ पे वो आप हमारे चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। तो ये एक मेगा भंडारा है जहाँ पे लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और उन्हें किसी भी तरह की कोई असुविधा नहीं होती यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं हमारे सामने जलेबी बन रही है, जिसे यहाँ के श्रद्धालु जलेबी राम के नाम से बुलाते हैं। तो एक चीज़ और कहना चाहेंगे कि यहाँ के भंडारे की खासियत ये है कि यहाँ के हर भंडारे के नाम के पीछे राम शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। जो कहा जाए तो राम शब्द लगते ही इस भंडारे के और उसमें मिठास आ जाती है इस भंडारे में। और यहाँ पे जो जलेबी है वो आप देख सकते हैं कि बन रही है। तो आप सब देख सकते हैं कि यहाँ पर इतनी बड़ी कढ़ाई जो है वो चढ़ाई गई है, और इसमें भंडारा बनाने के लिए तो आप देख सकते हैं कि सामने हमारे चावल जो बनाए जा रहे हैं और इतने बड़े कंटेनर में, ताकि क्योंकि यहाँ लगातार श्रद्धालुओं की संख्या कम नहीं होती, दिन प्रतिदिन संख्या जो है वो बढ़ती जाती है। तो आप देख सकते हैं कि जो सब्जी है वो काफ़ी 3-4 पानी में निकाली जाती है ताकि सब्जी को बहुत अच्छे से साफ़ सुथरा किया जाए। और हमारे सामने आप देख सकते हैं अलग अलग तरह की सब्जियां यहाँ पर पड़ी हैं। तो हमारे सामने बहुत भारी संख्या में जो माताएं बहनें यहाँ पे रोटी की सेवा कर रही हैं। कुछ माइयाँ यहाँ लोइयाँ बना रही हैं, तो वहीं दूसरी माइयाँ कुछ माइयाँ जो हैं वो यहाँ पे रोटी और पूड़ी बेल रही हैं। वहीं दूसरी तरफ जो पुरुष जन हैं वो यहाँ पे आटे को भारी मात्रा में आटे को सानते हैं और दूसरी तरफ माइयों की ओर लेके जाते हैं ताकि उनकी वो पूड़ी या रोटी बना सकें। भंडार घर के बीचों बीच संत रामपाल जी महाराज जी का एक विशाल कटआउट लगाया गया है, जो एक बहुत ही अद्भुत दृश्य यहाँ पे दिखा रहा है।
कहा जाता है कि जो केशव बंजारा है वो इस भंडारे को पूर्ण करते हैं, किसी भी चीज़ की कमी नहीं आने देते हैं। तो ठीक संत रामपाल जी महाराज जी को भी उनके अनुयायी जो हैं वो भगवान की तरह मानते हैं। इसीलिए इस भंडार घर के बीचों बीच संत रामपाल जी महाराज जी का एक कटआउट बहुत भव्य रूप से लगाया गया है, ताकि यहाँ पे किसी भी चीज़ की कमी को वो पूरा कर सके। तो आप सब देख सकते हैं कि किस तरह मटर को एकदम 2-3 बार पानी से निकालने के बाद एक साफ सुथरे बर्तन में डाला जा रहा है, ताकि इसके आगे सब्जी की और इसको लेके जाया जा सके और इसकी सब्जी तैयार की जा सके। तो वही दूसरी तरफ जो सब्जियां काट दी गई हैं और अच्छे से धो दी गई हैं, अब ये सब्जियां बनने के लिए तैयार हैं और आगे इनको सब्जी बनाने के लिए लेके जाया जा रहा है। तो आप वहीं दूसरी तरफ देख सकते हैं कि जो सब्जियां हैं वो बन रही हैं, उनको बहुत ही साफ तरीके से और बहुत ही स्वच्छ तरीके से बनाया जा रहा है। पूरी स्वच्छता का यहाँ ध्यान रखते हुए ही सभी चीज़ों को बनाया जाता है। तो इस भंडारे की जो सबसे बड़ी खासियत है वो यहाँ के लड्डू, जलेबी और बर्फ़ी है। तो उसकी तरफ हम आपको लेके चलते हैं और दिखाते हैं कि कितनी भारी मात्रा में ये चीज़ें बनाई गई हैं श्रद्धालुओं के लिए। तो आगे हम अंदर की तरफ जाने से पहले एक मास्क भी लगाएंगे, ताकि किसी भी प्रकार की गंदगी अंदर ना जाए। तो हमने मास्क लगा लिया है और अब अंदर की तरफ हम जाते हैं और वहाँ की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। तो हम अंदर की तरफ बढ़ते हैं और दिखाते हैं यहाँ की लड्डू, जलेबी और बर्फ़ी, जिसकी जो इस समागम की जान कहा जाए वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भारी मात्रा में रखी गई है। यहाँ पे कुछ जलेबी लड्डू पैक भी किए गए हैं और हमारे सामने आप देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी का एक दिव्य स्वरूप भी लगाया गया है, जहाँ पर बहुत ही शानदार तरीके से आप देख सकते हैं कि किस तरह बर्फ़ी के माध्यम से यहाँ पर सत साहिब भी लिखा है। तो आप देख सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से सतलोक आश्रम खमाड़ों की जो तस्वीरें हैं, तो आप हमारे सामने संत रामपाल जी महाराज जी का एक भव्य तस्वीर है, जहां पर इस बर्फ़ी जो इस समागम की कहा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, उसके माध्यम से यहाँ पर सत साहिब लिखा गया है। एक सत साहिब एक ऐसा चिन्ह है जिसे हम जान सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में। अब हम रुख करेंगे आगे की तरफ, जहाँ पर क्विंटलों की संख्या में, क्वांटिटी में यहाँ पर जो लड्डू जलेबी रखे गए हैं। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार यहाँ भारी मात्रा में जो लड्डू जलेबी को रखा गया है, ताकि जो श्रद्धालु आए उनके लिए किसी भी प्रकार की कमी ना हो। यहाँ पे लड्डुओं की जो संख्या है वो अनगिनत है, इसे गिनना भी मुश्किल है। कहा जाए तो बहुत अधिक मात्रा में यहाँ पे लड्डू जलेबी बनाए गए हैं, और अगर यहाँ पे किसी चीज़ की कमी भी होती है तो उसको पूर्ण बहुत जल्दी समय में कर दिया जाता है, ताकि किसी भी तरह की असुविधा का सामना ना करना पड़े। आप हमारे चैनल के माध्यम से देख सकते हैं कि तो आप सब देख सकते हैं कि ठीक लड्डुओं के ठीक दूसरे साइड यहाँ पर बर्फी राम भी रखी गई है, जो बहुत ही भारी मात्रा में है। तो जो बर्फी है वो बहुत ही व्यवस्थित और साफ सुथरे तरीके से रखी गई है, और बहुत ही भारी मात्रा में यहाँ पर देसी घी की जो बर्फी है वो भी बनाई गई है। तो ठीक मेरे एक तरफ बर्फी है और दूसरी तरफ ही लड्डू है। तो आप ये नज़ारा देख सकते हैं किस तरह का, कितना भव्य नज़ारा लग रहा होगा ये, इतनी भारी मात्रा में जो लड्डू जलेबी रखे गए हैं। ठीक, हम आपको आगे यहाँ के जो प्रबंधक हैं उनसे बात कराएंगे कि कितनी मात्रा में अभी तक ये इस्तेमाल किए जा चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जलेबी राम भी रखी गई है। जो जलेबी है वो भी ठीक शुद्ध देसी घी में बनाई गई है, और यहीं पे लिफाफे में पैक किए लड्डू जलेबी भी रखी गई है। और जानेंगे हम यहाँ के लोगों से कि इस लड्डू जलेबी को पैक करने का क्या कारण है। तो बात करेंगे हम यहाँ के सेवादारों से। नमस्कार सर। हाँ जी, सच्चाई जी, आप यहाँ पे एक प्रबंधक के रूप में मौजूद है, तो हम आपसे एक सवाल करना चाहते हैं कि जो ये भारी मात्रा में लड्डू जलेबी रखे गए हैं, आप पहले तो ये आपने जो पैक करके रखे हैं उसके बारे में कुछ बताइए। जी, ये हमारे संत सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के बहुत दिवस पे उपलक्ष्य में ये भंडारा हो रहा है। और ये जो आप देख रहे हैं सभी मिठाइयाँ हैं जो सभी शुद्ध देसी घी से बनी हुई हैं जी, और जिसमें 3 प्रकार की मिठाइयाँ हैं, जलेबी राम है, लड्डू राम है और बर्फी राम है, जो परमात्मा की दया से हम जो यहाँ आ रहे हैं उन श्रद्धालुओं को खिलाते भी हैं मालिक की दया से, और जो घर जा रहे हैं उनके लिए
पैकिंग करके साथ में घर के लिए जाने के लिए प्रसाद दे रहे हैं जी, मालिक के आदेशानुसार। सर कितना लड्डू जलेबी बना होगा आपको जनता? ये हमारे मालिक के दया से क्विंटलों में नहीं टनों में बनाया है जी, मालिक के दया से, और लगातार 3 दिनों से चल रहा है जी, और कल भी चलेगा मालिक के दया से, लगातार 3 दिनों के लिए चल रहा है जी मालिक के दया से। तो सर कोई कमी नजर नहीं आती यहाँ पर, हम देखते हैं बिल्कुल लगातार। परमात्मा के दया से सभी सेवादार अपनी तत्परता से और अपनी सेवा को बहुत ही महत्वपूर्ण मतलब अहम भूमिका निभा रहे हैं, अपनी मतलब सेवा को सेवा भाव से ही निरंतर रात और दिन कोई ऐसा महसूस नहीं करे, भी कोई थकान महसूस नहीं कर रहे हैं। परमात्मा की दया से ये परमात्मा का अपार आशीर्वाद है जो यहाँ आपको देखने को मिल रहा है जी। सर इतनी बड़ी व्यवस्था कैसे संभव हो पाती है? ये हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के अपार ज्ञान के आधार पर जिस भी सेवादार को जहाँ भी सेवा मिलती है तो वो पूरी लगन से सेवा को निभाता है और अपने पॉइंट को पूरा करके ही मतलब सबको ये संदेश पहुंचाने की कोशिश करता है कि मेरे से कोई त्रुटि सेवा में ना हो जी। जब सर अचानक हजारों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं तो उस वक्त क्या व्यवस्था चरमराती नहीं है? जैसे हमारे सतगुरुदेव जी के अनुसार आदेशानुसार मालिक के ये मतलब जो भंडारा है वो कभी टूटने वाला नहीं है। परमात्मा ने अपार दया कर रखी है, भरपूर मात्रा में सामग्री सूखा सीधा भी रखा हुआ है और पर्याप्त मात्रा में हलवाई और हेल्पर मौजूद हैं 24 घंटे, जितना भी पूरे विश्व को निमंत्रण दिया गया है। अगर भारी से भारी मात्रा में अगर संगत आती है तो मालिक की दया से हम इनको हैंड ओवर कर सकते हैं। हमारे दर्शकों को सर इसका राज बताना चाहेंगे कि क्या राज है कि आज तक कभी भंडारा कभी कमी हुई नहीं? ये परमात्मा का अटूट भंडारा है जी, जो परमात्मा पूर्ण संत के द्वारा किया जाता है वो कभी भंडारा टूटता नहीं है जी। ठीक है सर। ठीक। धन्यवाद सर आपका बहुत। तो हमारे साथ यहाँ मौजूद है एक बहुत बुजुर्ग श्रद्धालु, उनसे बात करते हैं जो सेवा में मौजूद है। तो कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर सेवा करके? बहुत अच्छा लग रही है सेवा, परमात्मा की बंदी छोड़ की दया है बहुत तकड़ी। आपका नाम क्या है? देवीलाल दास। कहाँ से आए आप? गंगानगर से आगे मेरा गांव दौलतपुर है, बॉर्डर के ऊपर, पाकिस्तान की बॉर्डर पर। तो पाकिस्तान के बॉर्डर के पास से आप इतनी दूर यहाँ पे समागम में आए हैं, वहाँ पे आपको सेवा करके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, सेवा करने आए हैं हम, परमात्मा बंदी छोड़ की दया हुई है। तो ये था भंडारे का दृश्य जो हमने आपके साथ साझा किया, और अभी भी लगातार ये भंडारा जो है वो चल रहा है और यहाँ का जो नज़ारा है वो बहुत ही भव्य है। तो जो आप देख सकते हैं, जो तस्वीरें हैं लगातार हमारे चैनल पे दिखाई जा रही है सतलोक आश्रम की, और बने रहिए हमारे साथ। कैमरा पर्सन रंजीत धीमान के साथ मैं रेणु धीमान।